हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज पॉलिटी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ए लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ये यूपीएससी सीएससी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल 2020 में, यूपीपीएससी 218 में, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए इसका है 300A, ऑप्शन बी आर्टिकल 301, ऑप्शन सी आर्टिकल 31A, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आर्टिकल 300A। और कौन से अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था? तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर इसको रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2, which body is responsible for recommending the distribution of revenues between the union and the state। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी 2011 2015 में 2 बार आ चुका है। एसएससी सीएचएसएल में 2020 में आया था, सीडीएस 2019 में आया था, स्टेट पीसीएस में भी आ चुका है। और इसका ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी जीएसटी काउंसिल एंड ऑप्शन डी यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन को हम आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं? तो आर्टिकल हम 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन को पढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड विच कंट्री। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का विचार किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 2021 2 बार आ चुका है। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया था, एमपी पीएससी 2019 में आया था, सीएपीएफ 2020 में आ चुका है। इसका ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 11th शेड्यूल पंचायती राज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायती राज जोड़ी गई थी? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है 2019 में, बीपीएससी में आ चुका है 2020 में, एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है, आईबीपीएस पीओ 2018 में आ चुका है। ऑप्शन ए है 71st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 72nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 74th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया था, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में आ चुका है, एनडीए 2018 में आ चुका है, बीपीएससी 2021 में आ चुका है। ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ आरबीआई, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, CAG को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और CAG को हम आर्टिकल 148 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिट लिटरली मीन्स वी कमांड एंड इज इशूड टू इन्फोर्स ए पब्लिक ड्यूटी। किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है और यह किसी सार्वजनिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए जारी की जाती है। ये क्वेश्चन SSC CGL 2018 में आया था, CDS 2020 में, WBCS 2019 में आ चुका है, राजस्थान PCS 2021 में आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, सेकंड ऑप्शन है मैंडेमस, थर्ड ऑप्शन है क्वाय वारंटो एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोहिबिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैंडेमस। मैंडेमस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन SSC MTS 2020 में आ चुका है, RRB ग्रुप D 2019 में आ चुका है, AFCAT 2021 में आ चुका है और स्टेट PCS में भी आ चुका है। तो ऑप्शन ए इसका है 21 ईयर्स होनी चाहिए, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 30 ईयर्स, ऑप्शन डी 35 ईयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30 ईयर्स। और अगर हम देखें तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। क्वेश्चन 8, विच लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस इस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट मामले ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना की। ये क्वेश्चन UPSC CSC में आ चुका है 2019 और 20 में, 2 साल, और 2021 में स्टेट PSC में आ चुका है, CAPF में 2018 में आया था, NDA में 2022 में आ चुका है। ऑप्शन ए गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी मनरेगा मिल्स केस 1980, ऑप्शन डी मनेका गांधी केस 1978। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट क्रिएट और एबॉलिश ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद बोलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य में विधान परिषद का संरक्षण या फिर समापन कर सकती है। तो ये क्वेश्चन BPSC में आ चुका है 2020 में, MPPSC में आ चुका है 2019 में, SSC CGL में 2021 में आया था, UPPSC में आया था 2022 में। इसका ऑप्शन ए है आर्टिकल 168, ऑप्शन बी आर्टिकल 169, ऑप्शन सी आर्टिकल 170, ऑप्शन डी आर्टिकल 171। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 169, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 169 आर्टिकल के अंदर ये है पावर। क्वेश्चन नंबर 10, by which constitutional amendment was the right to education added a fundamental right under Article 21A। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2018 में आ चुका है, SSC CGL 2019 में आ चुका है, CTET
2021 में आ चुका है। UPPCS 2020 में आ चुका है। और ऑप्शन ए है इसका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, ऑप्शन सी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ऑप्शन डी 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। थैंक यू। अगर आपको AS क्लासेस हेल्पफुल लग रही हों तो AS क्लासेस को फॉलो करिए।